हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए, आज की क्लास में हम दर्पण सूत्र और आवर्धनता करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे चीज़ें बिल्कुल समझा जाएंगी। ठीक है भाई? तो अगर इससे पहले के आपको टॉपिक नहीं आते हैं, जैसे बेसिक परिभाषाएं, एक तो सारी जो परिभाषाएं होंगी दर्पण से रिलेटेड, उसके अलावा चिन्ह परिपाटी, तो वैसे तो हम यहाँ पर भी बताने की कोशिश करेंगे, बट एक बार वो वाली क्लास आप जरूर देखिएगा। ठीक है? उसकी हमने एक दो क्लास डाली है, या आप और कहीं से देख लीजिएगा। ठीक है? और चलिए पढ़ाई करते हैं। आप लोगों ने न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया होगा ना? खैर, सेलिब्रेट तो क्या ही करना है, गाजर का हलवा मिला होगा, वो भी अब तक फिनिश हो गया होगा। अच्छा, मुझे कैसे पता? मुझे भी वही मिला भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है? अब आपने क्लास पहले की देखी है तो आपको यू वी और एफ के बारे में पता होगा, बट नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देते हैं। वी क्या होता है? वी होता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। यू क्या होता है? बिंब दूरी। बिंब वस्तु होती है ना, बिंब दूरी जिसका प्रतिबिंब बनेगा। और एफ क्या होती है? फोकस दूरी। ठीक है? अब ये सब दूरियों का मेजरमेंट है वो कहां से किया जाता है, कहां से मापी जाती है दूरियां? तो दर्पण के ध्रुव से। अब ध्रुव क्या होता है? सारी चीजें तो नहीं हो सकती यहाँ पे, इसके लिए पहले की क्लासें आपको देखनी चाहिए, बट फिर भी जैसे ये मुख्य एक्स है, ये वाला पॉइंट होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है? और इससे इधर दूरियों का मापन है वो प्लस में किया जाता है और इधर माइनस में। ऊपर प्लस वाई एक्स में और नीचे माइनस, बस इतना सही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्रुव है और यहां से दूरियों का मापन किया जाएगा। ध्रुव से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है? और बिंब को हमेशा ही इस साइड में रखना है। इट मींस बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। बिंब दूरी क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। सवाल में वो आपको बोलेगा नहीं, सवाल में वो ये देगा कि बिंब दूरी इतनी है, वस्तु इतनी दूर रखी है, प्लस माइनस देगा, आप नहीं देगा, मतलब आपको खुद लगाना होगा। तो बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव, याद रखना है इस बात को। ठीक है? तो चलिए अब फॉर्मूला समझ लिया। दर्पण सूत्र में तो इतना सही है, बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और वहां से सीख लेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आवर्धनता। तो इसको तो हटा ही देते हैं। आवर्धनता को एम से लिखते हैं। आवर्धनता एम होती क्या है? एच डैश अपॉन एच। अब एच डैश क्या है? एच डैश होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच क्या होती है? बिंब की ऊंचाई। ठीक है भाई? बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। अब देखो, इसका एक सूत्र और होता है। अगर ऊंचाई के बारे में बात नहीं की है सवाल में, केवल बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ऐसी बातें हो रही है, यानी यू और वी से रिलेटेड बातें, तो आप क्या करो, एक सूत्र और लगाओ, इसे बोलते हैं माइनस वी अपॉन यू। ठीक है? यानी आवर्धनता आपसे पूछ ली, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई की कहीं कोई बात ही नहीं है सवाल में, तो ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। ओके? अब दूसरा, ये तो चलो इसकी सूत्र लिख लिया हमने, परिभाषा में इसको कैसे बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, ये अनुपात है, क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाती है। ठीक है भाई? अब आवर्धनता के आधार पर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। किस पे? जो प्रतिबिंब बनेगा उस पे। कैसे? सपोज दो कि आवर्धनता का मान नेगेटिव आ गया। आवर्धनता का मान नेगेटिव, एम अगर नेगेटिव है तो इस बात का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। भाई ऐसे बिंब रखा है तो ये वाला तो प्लस है, एच, तो अब ये नेगेटिव कब आ सकता है? जब एच डैश नेगेटिव हो, यानी कि प्रतिबिंब ऐसे बने पक्के से। इट मींस प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये हम आवर्धनता के मान से बता सकते हैं। उल्टा में वो छोटा था या बड़ा था नहीं पता, मेरी हिंदी थोड़ी गुलाबी है,
एडजस्ट कीजिएगा, बड़ा कर देता हूँ, नहीं ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और उल्टा प्रतिबिंब होता है वो पक्के से क्या होता है, वास्तविक होता है। इट मींस प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। यहां से हम ये बात बता सकते हैं। अगर आवर्धनता का मान m का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और सीधा बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सॉरी आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो आवर्धनता के मान से हम कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी रटने वाली बात है नहीं, आप थोड़ा यहाँ से लॉजिक से सोचोगे तो बात समझ भी आ जाएगी कि नेगेटिव आएगा इसका मतलब उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरा, अगर आवर्धनता का मान, अब हम निशान को नहीं देख रहे, केवल उसके संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। वो मान अगर एक है, जैसे ये और ये सेम आ गया, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का देखो मतलब है कि जो प्रतिबिंब और बिंब है वो साइज में बराबर होंगे। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंब के साइज का होगा, यानी प्रतिबिंब बराबर होगा। ठीक है, साइज पर कमेंट कर रहे हैं। अगर m का मान बड़ा है किससे, एक से, m का मान एक से बड़ा है, इट मींस जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा। ये तभी आ सकता है, देखो m का मान एक से बड़ा कब आएगा, जब ये वाली दूरी क्या हो, h डैश का मान ज्यादा हो। इसका मतलब h डैश का मान h से ज्यादा होगा, तभी तो ये नंबर m है वो एक से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो साइज में कैसा होगा, बड़ा। ठीक है, और m का मान अगर एक से कम है, m इज लेस देन 1, तो इट मींस नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तभी तो ये संख्या क्या होगी, एक से कम होगी। तो यानी h ज्यादा है, इस केस में क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हम आवर्धनता के मान से बता सकते हैं। ज्यादा इसमें रटने वाला कुछ है नहीं। आपको अगर बेसिक इसकी डेफिनेशन या बोले सूत्र आता है ना, तो आप ये सारी बातें समझ सकते हो। ओके भाई, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या वो है 3 मीटर। ठीक है, और जो बिंब दूरी है, बिंब रखा है, वस्तु रखा है, या कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर से एक गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो है 5 मीटर। तो आपको प्रतिबिंब के बारे में सारी बातें करनी है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब से रिलेटेड सारी बातें, प्रतिबिंब दूरी भी, प्रतिबिंब, भाई साहब ये भी लिखना नहीं है, ज्यादा गुलाबी हो रही है ना, प्रतिबिंब से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब सबसे पहले उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में आपको पता है, देखो ऐसे बताया था, ये वाला जो दर्पण है ये तो है उत्तल, फिर इसी को ऐसे कर्व शेप में ऐसे ले आओ, ये वाला दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण का सीन क्या है, उत्तल दर्पण का सीन ये है कि इसमें जो आपका वक्रता त्रिज्या, सो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु ये आगे की ओर होंगे। एक्चुअल में डेफिनेशन से ऐसे करते हैं, किरणें जहां पर मिलती हैं वो होता है फोकस बिंदु, तो ये आगे मिलेगी, यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है वो आगे होता है। इट मींस यहां पर जो फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई ना। यानी ये सवाल में आपको कुछ नहीं देगा, जैसे वक्रता त्रिज्या इसने 3 मीटर दे दी, यहां इसने ये नहीं बताया प्लस है या माइनस है, ये आपको चिन्ह परिपाटी से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप वो वाली क्लास देखनी जरूरी है पहले। ठीक है, तो यहां से मैंने बता दिया है, अगर ध्यान में रख सकते हो तो ऐसे भी रख सकते हो कि अवतल दर्पण में तो जो वक्रता त्रिज्या है वो नेगेटिव है और उत्तल में क्या है, पॉजिटिव। सिंपल। चलिए तो अब सवाल कर लेते हैं। सो ये यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखो हमें तो सवाल में क्या चाहिए, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v
प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहां तो r नहीं चाहिए, f चाहिए, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था r बराबर 2f। r बराबर क्या होता है 2f, छोटा द्वार रखा है अगर दर्पण का तो r बराबर 2f होता है। सो यहां से f बराबर क्या आ जाएगा r/2। मैं साइन के साथ लिख रहा हूं 3 बटा r इज 3/2। सो ये 3/2 आ गया। ठीक है, ये प्लस किस लिए आया है, क्योंकि दर्पण कैसा है उत्तल दर्पण है तो हमने प्लस लगा दिया, अवतल होता तो माइनस लगा देते। ओके, और ये जो बिंब दूरी है ये हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है। बिंब दूरी चाहे कौन सा भी दर्पण हो, कौन सा भी लेंस हो, आपको माइनस में ही लेनी, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को करते हो गया। फिर अब तो कैलकुलेशन है, इतनी तो आती होगी, 1/v प्लस 1/e। सो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/-5। सोच रहे हो यहां पर -5 आएगा, और वो वाला माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस गुणा होकर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। सो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं -1/5। ओके, बराबर 1/f। तो 1/f, अब ये 3/2 है तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3/2 उल्टा करके। अरे भाई f का मान 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, व्युत्क्रम कर दो, 1/f क्या आ जाएगा 2/3। सो यहां पर तो 1/f चाहिए ना, सो ये बन गया 2/3। अब सोल्व कर लेते हैं। सो यहां से 1/v बराबर क्या आ गया 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम एलसीएम तो लेना आता ही होगा 15, और यहां से क्या आ जाएगा 10 प्लस 3, यानी ये आ गया 13/15। अच्छा, अब जल्दी से 13/15 को मार्क मत कर देना अगर प्रतिबिंब दूरी पूछे तो। यहां से ये 1/v की वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v। तो यहां v बराबर क्या आ गया 15/13। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, v का मान 15/13, इस बात का मतलब है कि जो प्लस आएगा प्रतिबिंब बनेगा वो आगे बनेगा ध्रुव से, दर्पण से बना दी ये वाला है, कहां बनेगा आगे, प्लस आया ना v का मान प्लस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब है वो आगे बनेगा आगे। और ये हमें पता भी है, अगर आपने प्रतिबिंब निर्माण वाला टॉपिक देख रखा है तो उससे संबंधित बातें कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आगे बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है यहाँ पर वो भी देख लेंगे, वैसे तो आपको आना चाहिए ये भी डायरेक्ट, इसमें निकालने की जरूरत है नहीं। खैर यहाँ ये आगे बन गया 15/13 दूरी का। ठीक है, सो ये हो गया आपकी। अब आवर्धनता की बातें कर लेते हैं और उसकी कैसा क्या बनेगा वो बातें भी कर लेते हैं। हाँ, आवर्धनता m, यहां पर h और h डैश का कोई जिक्र है नहीं, ऊंचाई से रिलेटेड बातें नहीं हो रही। सो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे -v/u। अब लगाओ, सबसे पहले माइनस लिखो, v की वैल्यू 15/13 अपॉन में u कितना था -5 था। सो यहां से इसको ले दिया मैंने -5/1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये आ गया 15/13 इंटू 1/5, 5 किया 15। सो ये 3/13 आ गया। क्या आया 3/13 m का मान, m का मान 3/13। इस बात का क्या मतलब है, m का मान प्लस आया है, इस बात का मतलब है कि प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। m का मान प्लस किसको बताया है सीधा, और सीधा प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। ठीक है, और m का मान यहां से इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये साफ नजर आ रहा है कि 3 में 13 का भाग दोगे तो नंबर 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस बात से हमें ये पता चला कि प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। ठीक है भाई, सो आगे, और ये हमें उत्तल दर्पण से वैसे भी पता है कि उसका प्रतिबिंब आगे बनता है और हमेशा सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल, अगर इसी सवाल को मैं अवतल दर्पण में बदल दूं, यानी अवतल दर्पण का सवाल बना लेते हैं, इसी को नया क्या लेना है। या देखते हैं, बस बुक है उसमें अवतल दर्पण का सवाल होगा। हाँ, अवतल दर्पण है 4 सेमी साइज का बिंब, इस बार साइज की बात हो रही है इसलिए इसको ले लेते हैं।
बिंब का जो साइज है वो 4 सेमी है, यानी एच तो कितना है, एच बराबर 4 सेमी है, और फोकस दूरी है एफ बराबर है 15 सेमी, ठीक है। एंड और u है वो है 25 सेमी। ओके, सो यहां पर हम प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। सवाल किसका है, अवतल दर्पण का। ओके, सो सबसे पहले दर्पण सूत्र लिख लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, अब दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, u के मान में तो नो डाउट माइनस आएगा, सो ये माइनस के साथ रखना पड़ेगा। अब यहां पर जो f है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में, नेगेटिव होती है। ये वाला जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, तो इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है ना, वो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद यहां से जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु इधर होता है, ठीक है, और यही मुख्य फोकस होता है। तो ये फोकस दूरी इसमें क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, याद रख लो, ठीक है। सो यहां से अब डील करते हैं, इसको क्या लिखा है, 1/v प्लस, तो यहां वाला उठा लूं मैं, इसको प्लस की बजाय माइनस लिख देता हूं ना, सॉरी, ये आ गया माइनस 1/25 बराबर 1/f, 1/f। इस बार इसको भी नेगेटिव लिखना होगा, सो ये आ गया 1/-15। ओके, अब इसको सोल्व करो, 1/v बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो ये बन गया 1/25 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आएगा भाई, 75। सो ये आ गया 3 - 5, तो ये आ गया -2/75। अच्छा, क्या है -2/75, 1/v, सो यहां से v कितना जाएगा, -75/2। ओके, सो ये v आ गया -75/2। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो लेफ्ट में बनेगा, इस साइड बनेगा, माइनस का मतलब ये है, ठीक है। यार सही हो रहा है, हाँ, यहां से अब m और निकाल लेते हैं, तो -v/u, अब देखो -v, सो ये हो गया -75/2, और बटा में u कितना है, कहां गया u, -25, इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दिया, और ये क्या आ गया, 25 दिया 75 कट जाएगा, सो ये आ गया -3/2, ये होता है -1.5। अच्छा, इसके अब मीनिंग निकालो, मीनिंग क्या होगी, m के मान से, m का मान माइनस, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा, उल्टा, m के मान से पता चल गया, निशान से, और उल्टा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, ठीक है। और 1.5, इस बात का मतलब क्या है, साइज में बड़ा, m का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब साइज में बड़ा। अच्छा, ये बात हमने थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कैसे, जब हमने प्रतिबिंब बनाया था, प्रतिबिंब कहां बनेगा उस पर चर्चा की थी, तो उससे इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो यहां पर u कितना था, 25 सेमी। सवाल ऐसे बन गया, देखो ये मैं बनाता हूं अवतल दर्पण, वैसे ही सवाल में इसकी जरूरत है नहीं, बट समझने के लिए देखो क्या है, f 15 है, इसका मतलब इसका c, वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये 30, सपोज ये 30 है, यहां पर f है, f कितना है, 15 है, ये c, ये f 30 पर होगा, वक्रता त्रिज्या f की दुगनी होती है, और ये 15 पर है। अब जो बिंब है वो आपका 25 पर है, यानी यहां कहीं है इनके बीच में, ओके, 25 पर। तो हमने जब अवतल दर्पण में ये वाला सीन पढ़ा था कि जब प्रतिबिंब घाव c और f के बीच में हो, सॉरी बिंब, तो उसका प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर ही बनता है, और किधर बनता है, c से आगे बनता है, यह आता है ना, c से आगे, ऐसे बनेगा। इसके लिए आपको बताया था, जब अनंत पे हो तो f पे बनता है, फिर अनंत और c के बीच में हो तो c और f के बीच में बनता है, c पर जब बिंब होता है तो c पर ही बनता है, और c और f के बीच में होता है तो इधर आ जाता है,
ये बात समझ आई थी ना। और यहां तक सी पर होता है तब बराबर बनता है, पहले बिंदु रूप में होता है, फिर थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है बट प्रतिबिंब से बिंब से छोटा होता है, उसके बाद में सी पर आओगे तो बराबर बन जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। और उसके बाद में अगर प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में है उसकी स्थिति, तो सॉरी प्रतिबिंब नहीं यार, बिंब कचरा कर दिया मैंने ना, थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ, स्किप कीजिएगा। हाँ, सी और एफ के बीच में डायरेक्ट यही बात कर लेते हैं, एक साथ सारा रिवाइज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको क्लास ही देखनी पड़ेगी, फिर वीडियो खींच जाता है। हाँ, सो सी और एफ के बीच में है तो इतना समझो कि इधर बनेगा, ठीक है, और साइज में भी बड़ा होगा, ये हमने पढ़ा था, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो इस बात को, और उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है। सो इसमें यही बेसिक है, इसके साथ खेलते रहो, एच वगैरह का जिक्र हो अच्छा है तो आप और भी कुछ इसके साथ कर सकते हो, एच डैश ऊंचाई एग्जैक्ट भी ज्ञात कर सकते हो, कैसे, अब देखो आवर्धनता का ये सूत्र यूज कर लो, आवर्धनता का मान कितना है -3/2, ये तो एम है, एम बराबर मैं क्या लिख रहा हूं, एक सूत्र और होता है एच डैश बटा एच, सो यहां से ये आ गया -3/2 बराबर एच डैश ज्ञात करनी है, और एच का मान कितना है जो हमने ज्ञात किया है, सॉरी दे रखा है 4 +4 होती है। हाँ, अब यहां से ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, और यहां से एच डैश बराबर क्या आ गया -6, तो ये समझाया ना, यहां से ऐसे भी, अब ये प्रतिबिंब की हमने ऊंचाई भी बता दी है एग्जैक्ट -6, ठीक है, और -6 में आप 4 का भाग दोगे तो वही आ जाएगा, देखिए देखना -1.5 आ जाएगा, इसका मतलब है 1.5 गुना बनेगा प्रतिबिंब उससे बड़ा, ठीक है। ओके, सो यही था, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, ठीक है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।